Assalamu alaikum. This is a lecture for history class 8 Baradari campus Gujarat. Today we will start our first chapter consolidation of the British rule यानी ब्रिटिश रूल का इस्तेहकाम कैसे ब्रिटिश रूल कायम हुआ. Our first heading is establishment of East India Company. East India Company कैसे बनी. Now let's start reading. Before the arrival of the British in India, Arab traders used to visit India for the purpose of trade. They persuade, underline the word persuade. Persuade means follow करना, पीछा करना. Trade with India and earned. Earned means कमाना. Huge profit, बहुत ज़्यादा profit. अब ब्रिटिश के अराइवल से पहले इंडिया में अरब आया करते थे और अरब किस लिए आया करते थे, ट्रेड के पर्पस से आया करते थे और वहाँ पे उन्होंने इंडिया में ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हासिल कर लिया था. नेक्स्ट दे बिगेन टू टेक इंडियन गुड्स टू यूरोप फॉर ट्रेड पर्पस एंड डिवेल्प गुड रिलेशनशिप विद यूरोपियन पीपल. अब वो इंडिया की जो चीज़ें हैं, जैसे इंडियन कॉन्टिनेंट जो है वो फेमस था स्पाइसेस के लिए, वीट के लिए, कॉटन के लिए, तो वो ये सारी चीज़ें जो अरब्स हैं, अरब ट्रेडर्स हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में लेके जाते थे ताकि उनका एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाए यूरोपियन पीपल से. नेक्स्ट द यूरोपियन ट्रेडर्स आल्सो विश टू डू द ट्रेड विद इंडियन एट देयर ओन. अब जब यूरोपियन जो है वो अरब से पूछा करते थे कि ये चीज़ें कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम ये चीज़ें इंडिया से लेके आते हैं. तो अब यूरोपियन जो है वो भी चाहते थे कि वो इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल द पोर्चुगीज़ ट्रेडर्स केम टू इंडिया एंड अर्नड ह्यूज प्रॉफिट. सबसे पहले जो ट्रेड स्टार्ट की वो पोर्चुगीज़ ने की, जो कि वास्को डी गामा ने 1498 में आए. तो इसके साथ साथ जो है वो ब्रिटिशर्स भी आ गए, फ्रेंच भी थे, जर्मन भी थे, लेकिन सबसे पहले पोर्चुगीज़ ने ट्रेड स्टार्ट की थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी लिया था. फॉलोड बाय ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रेडर्स, द ब्रिटिश ट्रेडर्स सुपरसीडेड अदर यूरोपियन नेशंस इन ट्रेड विद इंडिया. सुपरसीडेड मीन्स बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना. अब उन्होंने बताया कि ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे वो इंडियंस के साथ ट्रेड में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे दूसरी कंट्रीज से. और फिर इन 1600 द ब्रिटिश ट्रेडर्स आफ्टर गेटिंग रॉयल परमिशन फ्रॉम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. अब जब वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए ब्रिटिशर्स, तो उनकी क्वीन विक्टोरिया ने 1600 में उनको परमिशन दी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाए जो कि जस्ट ट्रेड के पर्पस के लिए होगी. तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई. Our second heading is East India Company and Mughal period. The Mughal Emperor Jahangir facilitated means मुहैया करना, किसी चीज़ को facilitate करना. The company and exempted, underline the word exempted means ख़त्म करना it. मुग़ल एम्पर जहांगीर ने कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया और जो वेरियस ट्रेड टैक्सेस थे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया, मींस ख़त्म कर दिया. विच मेड ब्रिटिश हैप्पी एंड दे बिल्ड मैनी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया. जिससे ब्रिटिश जो है वो हैप्पी हो गए, खुश हो गए और उन्होंने और ज़्यादा ट्रेड सेंटर्स इंडिया में कायम करना शुरू कर दिए. व्हेन शाहजहाँ बिकेम एम्पर, जब शाहजहाँ एम्पर बना, द कंपनी गॉट मोर ट्रेड फैसिलिटीज़ एंड कंसेशंस मीन्स रियायत देना. जब शाहजहाँ एम्पर बना तो उसने इन कंपनीज़ को और ज़्यादा फैसिलिटेट किया और ज़्यादा रियायत दी टैक्सीज़ में. देन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब की डेथ के बाद द लेटर मुग़ल किंग्स वर वीक एंड लॉस्ट कंट्रोल एज सेंट्रल अथॉरिटी ड्यू टू इंटरनल इंट्रीगीज मीन्स साजिशें एंड वीक पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया. अब औरंगज़ेब की डेथ के बाद मुग़ल किंग्स जो है उनका कंट्रोल जो है वीक हो गया. क्यों हुआ? क्योंकि अंदरूनी साजिशों की वजह से उनका कंट्रोल वीक हो गया. द लास्ट मुग़ल किंग पावर वर वेरी वीक एंड कुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश. उनकी पावर वीक हो गई और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ ना कर सके, स्टैंड ना कर सके. और इससे क्या हुआ कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 द ब्रिटिश कंपनी टुक ओवर द रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। 1857 की वॉर के बाद इंडियंस जो है वो हार के और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म होगी और ब्रिटिशर्स जो हैं वो गवर्नमेंट में आ गए।